लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, राइट। जो हमें अगला पढ़ना है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द की वर्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? हाँ, क्या लिखूं? बिटवीन ऑर्गन्स, राइट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स बिटवीन ऑर्गन्स. तो लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे चीजें भेजना है बिटवीन ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट रूट टू ली, सो इट इज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अब दूसरा एक है यहां पर, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? देखो, शॉर्ट डिस्टेंस मेथड इज इनसफिशिएंट. इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट अ वाटर up to 1 meter or 2 meter with the help of diffusion, you are required more than 1 year. That means short distance mean is not sufficient for this transport. So we are required the vascular tissue or continuous supply. Okay. So what we are required? Vascular tissue. Vascular tissue. This vascular tissue may be xylem or phloem. Maybe xylem or maybe phloem. For the water transport, xylem. Food, phloem. Water है तो xylem और food, phloem. Right? So this is respectively for the transport of water. Water is never go alongly, always with minerals. तो water अगर है तो समझ जाइए along with minerals ही जाने वाला है, क्योंकि हमारे मिनरल ड्राई स्टेट में तो ट्रेवल कर नहीं सकते. क्या चाहिए? मीडिया. और वही मीडिया प्लांट में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल. So this is the transport of the water as well as food material with the help of vascular tissue. Imagine it कि इस पूरी प्रोसेस के लिए अगर एनर्जी लगती तो क्या होता? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता. तो प्लांट को कितना अमाउंट खर्च करना पड़ता? बहुत ज्यादा. सो इट इज नेवर एक्टिव प्रोसेस. ये कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने लंबे डिस्टेंस पे अगर मुझे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है और हम एनर्जी अगर इसी में सारी यूटिलाइज करेंगे, तो व्हाट अबाउट द अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? तो यहां पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है मास फ्लो और बल्क फ्लो. एक दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है. तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट मास और bulk flow is there. Ikhatta, at a time, the material, water and mineral are swept out and the food is swept out from the phloem. So at a time, बहुत सारी चीजें हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. So this is the two basic requirement, vascular tissue and method is mass और bulk flow. So long distance transport में अभी आपको सबसे पहले पढ़ना है वाटर. सबसे पहले पढ़ना है हमें वाटर. तो फर्स्टली वी रिक्वायर वाटर absorbing organ of the plant body. Name is known by you. Root. Right? Primarily what we say? Root. तो इसके लिए हमारे जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है रूट. अब रूट में भी टैप और एडवेंटिशियस, एनीथिंग, मे बी टैप रूट और मे बी एडवेंटिशियस रूट. बट जो मेरे टैप रूट होंगे, they are more efficient. As we know, in typical dicot plant, taproot system is there. So these are more efficient root and these are called deep feeder. While adventitious are surface feeder. But the water absorption is same. Water absorption mechanism is same. बस फर्क इतना है कि एक काफी जमीन में नीचे जाकर के पानी लेने वाले और एक आसपास से लेंगे. अच्छा, टाइप ऑफ वाटर इज ऑल्सो नेवर चेंज. कैपिलरी वाटर, वाटर चेंज नहीं होगा उसका टाइप. दूसरी चीज क्या चेंज नहीं होगा? मैकेनिज्म. दिस इज सेम बट इफिशियंसी इज डिफरेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी इज डाइजेस्टेड फूड, योर बॉडी इज डाइजेस्टेड फूड, आई एम ऑल्सो डाइजेस्टेड, बट इफिशियंसी इज डिफरेंट. The amount which is utilized by you provide the different energy, and
For me, it's a different level of energy. So food is converted into what? Energy. तो वो इफिशियंसी डिफरेंस आएगा. भले ही हम दो लोगों को सेम अमाउंट ऑफ फूड दे दें तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलने की कोई पॉसिबिलिटीज हैं क्या? सपोज वी आर हैविंग वन एक्सपेरिमेंट, टू स्टूडेंट्स ऑफ द 11th क्लास feed with the same diet. After 15 days, when we observe, weight is also increases in the same level. Not possible. May possible. But generally it is not possible कि exact same. मतलब efficiency and assimilation power of these two people are different. Even we are having the same physiological process. Efficiency में फर्क पड़ेगा और किसी चीज में फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो टैप is more efficient system as compared to adventitious system. तो टिपिकल रूट अगर मैं ले लूं, टिपिकल रूट, so what you observe in the typical root? How many reasons are there? 4. The number is already asked many times in NEET. 4 reasons. And when we draw the diagram of it, so it is a vertical axis and the lowermost tip is called root cap. May you learn in the morphology, so we are not write the rest of the point over there. We are only mark the areas. And this is zone of meristem or growing tissue. Elongation, zone of elongation. And rest of the region is measure zone of maturation. In the zone of maturation, there is a minute unicellular hairs are there. They are originated from the epidermis. These are more efficient part. So these are called root hairs. This is a part of zone of maturation. तो ये जो हिस्सा है, this is indicate root hairs. This is almost typical part of a root. ये root के सारे कौन से part हैं? Typical part है. Can you tell me which zone is from water absorption area? Root hairs. So sometimes root hairs area is called zone of absorption because zone of elongation is not showing any kind of activity. Here is not, here is not. This is a protection, cell division, enlargement, and here the absorption is explained. So this is root hair zone is sometimes labeled as zone of absorption. So we learn firstly the structure of root hair. कि what kind of activity operate in the root hair. So next है structure of root hair. Root hair is the structure which is developed from epidermis of the root. कहाँ से develop होंगे? Epidermis. Suppose this is a epidermal cell. Okay. When this epidermal cell is so the elongation and it become a tubular elongation of the epidermis is called root hair. So this is a area epidermis or epiblema of the root. So root epidermis is also known as epiblema. And this epiblema or epidermis are just produce the tubular projection or finger-like projections. These finger-like projections are root hairs. What is the outer boundary of the plant cell? Cell wall. As we know, cell wall. This cell wall is very specific. The cell wall is very specific. And it is considered to be a outer cell wall and next is inner cell wall. And both the cell wall is made up of hydrophilic substance. Hydrophilic substance. So outer cell wall is made up of pectin while inner is made up of cellulose. So it is called pectocellulic wall. Pectocellulic wall. This is. And inner to this, you can observe the cell membrane.
this is the area, cell membrane. As usual, lipoprotein membrane. As the universe constitution of this membrane may be prokaryotic, may be eukaryotic, may be plant cell, may be animal cell, bacteria, protista, anything. Universal composition. And after this, there is a nucleus and cytoplasm. Okay. So when you observe the nucleus, it indicates this is a living cell. And cytoplasm, both are indicate living cell. तो ये living cell है. But for the efficient working, इसको अगर बहुत ही efficiently काम करना है, तो इसको primarily water absorb भी करना है और उसको रखना भी है. उसके बाद आगे जाएगा ना पानी. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तैयार करेगा. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. So this is large central vacuole. So this is the area, vacuole. Can you tell me what is the name for vacuolar membrane? Tonoplast. So as you observe, three membranal boundaries are there. Cell wall, cell membrane, tonoplast. Okay. Now these root hairs are projected into the soil. Am I right? These are projected into the soil particles. तो ये हो गया मेरा क्या, soil projected है. इनको अपटेक करना है किसका, वाटर का. तो ये पूरा इन्होंने एक स्मॉल ऑस्मोटिक सिस्टम बना रखा है. When the water just absorbed by the cell wall, it is so the imbibition. When it is crossed the cell wall, diffusion. When it is crossed the cell membrane, osmosis. So three physical processes are involved in the uptake of water. So this complete root here act as small osmotic system. This itself acts as a small osmotic system, efficient to absorb soil water. Efficient to absorb soil water. And how many physical processes are involved in it? Physical process. Firstly, imbibition, followed by diffusion, and finally osmosis. So these are the three physical processes. And these processes already known by you. What is imbibition? What is diffusion? And what is osmosis? Can you tell me which molecule diffuses into the root air? Water. Osmosis, movement of the water. But remember one point, water along with minerals. Water along with minerals. So it just move up to the root here. Then further it is passes through the pathway. Further it is passes through the pathway. So this is the structure of root here, which is efficiently act as a small osmotic system for absorption of water. So this is a common method of absorption. Sometimes in a plant, few special method in morphology, epiphytic roots. And in kingdom Plantae, we are observed the one question. Mycorrhizal root. That is symbiotic root. Symbiotic root. So some special mechanism when we are considered, that is epiphytic root, and symbiotic root is the good example of it. In a epiphytic root, when we observe epiphytic root, so this is the sum of the tree trunk on which your plant is grow. So this is a plant. Can you tell me the name of this plant? Yes, Vanda roots.
So these roots are in air. So these are which type of root? Aerial roots. Not utilize capillary water at all. Not utilize capillary water. So these are which type of root? Aerial roots. So which tissue is involved in these roots? To absorb atmospheric moisture. Velamen tissue. Velamen tissue is involved for the absorption of atmospheric moisture. तो यहां पर क्या होगा? Velamen tissue मिलेगा, which is responsible in this special mechanism of water absorption. When you just observe the symbiotic root, type of root is mycorrhiza. So mycorrhiza is a word which is made up by the combination of two words, myco plus rhiza. Myco means fungi, rhiza means root. So fungi associated with roots is called mycorrhiza. You are already learned the example in kingdom plantae, Pinus. You are already know this example in kingdom plantae, Pinus. Pinus is the plant which are having mycorrhizal association. In this mycorrhizal association, there are two types. Suppose this is a taproot. Can you tell me what is the problem with this taproot? Exactly. System is not well developed. Still man axis is present there, but this man axis is indicate only single primary root, but branches is not well developed. So absorption area is decreases. For increasing the absorption area, the fungi is associated in this way from the outer side of the epidermis and increase the total surface area. Outside, बाहर से associated है ये fungi. इस रूट के अंदर नहीं गया है, तो ये सरफेस एरिया को काफी इंक्रीज कर देगा. प्लांट बोल रहे हैं कि मैं पानी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, पर फंगाई बोल रही फिकर नॉट, आई एम द स्पेशलिस्ट फॉर द absorption. So this fungi is increase the absorption of water and minerals, and they are having a symbiotic association with them. Plant इसको क्या देगा? Food and shelter. और ये plant को क्या देगा? Water and minerals. So simple is the symbiotic root. So this is known as ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza. When you observe another root, again taproot, poorly developed, and fungi is associated like this. Can you tell me the difference? Fungi inside the root. It is outside the root. So fungi cell की भाई मुझे तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए. I need it to be within your tissue. क्योंकि ये छूट सकता है, ये जोड़ तो है, बट ये ज्यादा पक्का है. So this is called endomycorrhiza. So by observing diagram, you can easily identify. So this is called endomycorrhiza. So this is a part of a spatial mechanism. Key may commonly root hairs help you for the absorption of water and minerals, and the total absorption of water is depend upon number of root hairs per unit area. Number of root hairs per unit area. And otherwise, some special mechanism developed by the different plants. So this is all about the water absorbing organ. In a long distance transport, when you are related with the water, so how many aspects are connected with the water? Suppose this is your plant body, this is your plant body, and leaf is there, and this is your root. Yes,
water is here in the form of capillary water. Right? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पानी को कहां से कहां ले जाऊं, सॉइल से रूट में। तो पहले इस पानी को यहां आना चाहिए मैम, फिर उसके बाद कुछ देखेंगे। अच्छा, तो ये वाटर क्या हुआ कि सॉइल से रूट हेयर तक आए। तो पहला एस्पेक्ट यही लेना है आपको, सॉइल से पानी कहां तक लाना है, रूट हेयर्स तक लेके आओ। राइट, फिर रूट टिश्यू में मूव करते हुए रूट के जाइलम तक पहुंचना चाहिए। राइट, तो अब मुझे क्या करना है, रूट हेयर्स से कहां तक ले जाना है, रूट के किस टिश्यू में, जाइलम। सेकेंड एस्पेक्ट, फिर मुझे इस रूट के जाइलम से आगे स्टेम के जाइलम में होते हुए पत्ती तक ले जाना पड़ेगा इसको। मतलब इसको आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर खींचेंगे। राइट, इसे बुलाएंगे हम एसेंट ऑफ सैप। एग्जैक्ट, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। When a water is moved or migrated or transported from xylem of root to the xylem of stem and stem to leaf. So, अब हमें क्या करना है, ascent of sap. This is long distance transport. रूट के जाइलम से लीफ तक पहुंचाना, ये होता है ascent of sap. Ascent मतलब upward conduction of sap. Sap means liquid. तो ये लिक्विड है वाटर प्लस मिनरल्स, इसको हमें ऊपर भेजना है। फिर अगर पानी यहां पे आ गया तो पत्ती में माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ इट? यस, दीज आर द पोर स्टोमेटा। तो इस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम स्टोमेटा, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द स्टोमेटल। यस, तो व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दिस एरिया, अगर ये बाहर आ जाएगा पानी, देन इट इज कॉल्ड। सो वाटर से रिलेटेड कितने एस्पेक्ट हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, when water is moved from soil to root here, it is called uptake. When water is moved within a root, pathways. When water is moved upward, ascent of sap. When water is lost in the form of vapors, transpiration. अब दूसरी तरफ हम ले लेते हैं वाटर की जगह फूड। फूड नहीं लिखना चाहते, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फूड और ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन्वॉल्व जो टिश्यू होगा वो कौन सा है मेरा? फ्लोएम। अब बताओ कि ये पानी की तरह उड़ सकता है क्या? लॉस तो नहीं होगा, तो ये सिर्फ यूटिलाइज होगा। अच्छा, बनाने के लिए कोई ऑर्गन रिक्वायर्ड है? यस, लीफ। तो जनरली ये लीफ से मुझे कहां ले जाना पड़ता है? रूट। एंड समटाइम फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू लीफ। Leaf is having something technical problem, not able to synthesize food. So it is migrated from, yes. So अगर आप ये दिखा रहे हो लीफ टू रूट जा रहा है, तो ये हो गया। या तो मैं क्या करूं, स्टोरेज ऑर्गन टू लीफ, ये भी ले जा सकते हो आप। लीफ नहीं है, कोई बर्ड हो सकती है ऊपर की तरफ, एनीथिंग। सो हियर इज ओनली ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व, ओनली ट्रांसपोर्ट। अपटेक पॉसिबल है क्या फूड का? पत्तियों के ऊपर हम खाना डाल दें, क्या वो एब्सॉर्ब कर लेंगी? सो नो अपटेक, ओनली ट्रांसलोकेशन। लॉस ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ फूड पॉसिबल है क्या? नहीं, तो ओनली ट्रांसपोर्ट इज देयर इन योर सिलेबस। सो दिस इज 2 एस्पेक्ट रिलेटेड विद द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। तो मेजर एस्पेक्ट और लॉन्ग पार्ट इज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मेजर आपको ये चारों एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये सारे पॉइंट हमने इंट्रोडक्टरी कंप्लीट कर लिए। कौन से पार्ट वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, कैसे करेंगे, स्पेशल मैकेनिज्म क्या होते हैं, और कितने एस्पेक्ट हमें एक साथ इसमें कंट्रोल करने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि पानी जमीन से अंदर आएगा,
रूट में चलेगा, ऊपर जाएगा और उड़ जाएगा. एंट्री, मूवमेंट, upward conduction and loss. This is the water cycle within a plant. Entry, movement, conduction, loss. These are the four aspects. So this is all about your introductory part of long distance transport. So we are starting with this one, soil, water, root here में आएगा कैसे. तो अब अगला पार्ट जो आपका आता है वो क्या आता है, absorption of water. ठीक है. So this is your part, first part of your chapter.